हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करते हैं बीएससी पार्ट सेकंड के यूनिट नंबर फर्स्ट केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। दोस्तों, बीएससी पार्ट सेकंड में यूनिट नंबर फर्स्ट में आपके दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको पूछा जाता है 3D ब्लॉक एलिमेंट के बारे में और सेकंड पार्ट में आपसे पूछा जाता है 4D एंड 5D ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 3D ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। चलो 3D और 4D 5D तो छोड़िए, सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स आखिर होते क्या हैं, इनकी केमिस्ट्री क्या होती है। केमिस्ट्री से यहाँ मतलब है इनकी रिएक्शंस, इनके कंपाउंड्स, इनके प्रॉपर्टीज आखिर क्या क्या होती हैं। तो यहाँ हम लोग पीरियोडिक टेबल में देख सकते हैं वर्ग संख्या 1 और 2 वाले जो तत्व हैं वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। वर्ग संख्या 13 से लेकर 18 तक के जो तत्व हैं वो कहलाते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और वर्ग संख्या 2 और 13 के बीच में जो वर्ग संख्या 3 और 12 तक के तत्व हैं वो कहलाते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो एंट्री होती है या शुरुआत होती है वो होती है आवर्त संख्या 4 से। अब हम लोग सोच सकते हैं कि आवर्त संख्या 4 से हो रही है, फिर भी हम इनको 3D 4D 5D या फिर अगर चौथे आवर्त की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि आवर्त संख्या अगर 4 है तो फिर हम ऊपर वाली जो सीरीज है उसको हम 3D सीरीज क्यों कहते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात ये होती है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में जब तक हम लोग जानेंगे उसी में हम लोग देखेंगे कि इन्हें 3D सीरीज हम क्यों कहते हैं। तो यहां हम लोग देखते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट, सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते क्या हैं। जो वे तत्व जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में जाता हो उसे हम लोग कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। यहां वर्ग संख्या 3 से लेकर के 12 तक के जो तत्व हैं उनमें सभी तत्वों में आखिरी इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में जाता है, इसलिए हम इन्हें डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। सेम उसी तरह से जिस तरह एस ब्लॉक तत्वों में आखिरी इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में जाता है तो हम इन्हें एस ब्लॉक कहते हैं। और जब वर्ग संख्या 13 से 18 तक के तत्वों में आखिरी इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में जाता है तो हम उसे पी ब्लॉक के एलिमेंट्स कहते हैं। इसी तरह इनमें आखिरी इलेक्ट्रॉन जाता है डी कक्षक में तो इनको हम लोग कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स और वर्ग संख्या 4 से इनकी शुरुआत जब होती है तो हम इसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए लेते हैं स्कैनेडियम। इस कैनेडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21। यहां हम लोग देख सकते हैं एटॉमिक नंबर 21 से लेकर 30 तक के जो एलिमेंट्स हैं वो 3D सीरीज के एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो यहां हम लोग इस कैनेडियम की बात कर रहे हैं 21 इस कैनेडियम। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम तो यही होता है जिसमें 3D 1 में या 3D कक्षक में इलेक्ट्रॉन बाद में भरा जाएगा। तो ये तो एक इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम है। अगर हम लोग इनको सही क्रम में लगाएं तो हम लोग लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 एंड 4s2। हम लोग यहां देख सकते हैं कि पहले इलेक्ट्रॉन 4s में भरा गया है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन 3D कक्षक में भरा गया है। तो जब 4s में इलेक्ट्रॉन भरा गया है तो वहीं से फोर्थ जो रो है या चौथा जो आवर्त है उसकी शुरुआत हो जाती है। उसके बाद 3D कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। तो इसलिए हम इन्हें 3D ब्लॉक के एलिमेंट्स भी कहते हैं। यानी इस कैनेडियम से जिंक तक के जो एलिमेंट्स आते हैं वो 3D ब्लॉक के एलिमेंट्स कहलाते हैं। चलिए ठीक है, यहां तक तो हम लोगों ने समझ लिया कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते क्या है और इन्हें 3D ब्लॉक के एलिमेंट्स क्यों कहते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनको हम लोग बोलते हैं संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व यानी ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इन तत्वों में इलेक्ट्रॉन्स का संक्रमण पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन्स का संक्रमण इन तत्वों में पाया जाता है। अब इन तत्वों में जब इलेक्ट्रॉन्स का संक्रमण पाया जाता है इस कारण इन्हें हम कहते हैं संक्रमण तत्व। अब इलेक्ट्रॉन्स का संक्रमण एक होता क्या है, सबसे पहले ये भी जानने की कोशिश करते हैं।
दोस्तों हमारा मोटिव हमने पहले भी क्लियर किया था कि हम हर एक चीज आपको बेसिक से उठाकर और जिस क्लास में आप लोग पढ़ रहे हैं वहां तक का हम पूरा कंटेंट आपको देंगे, जिससे उस टॉपिक के बारे में आपके मन में कोई डाउट ना रहे और वो टॉपिक आपके माइंड में अच्छे से समझ में आ जाए और अच्छे से उसके डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो इसीलिए हम लोग हर एक चीज को बेसिक से लेकर और सेकेंड ईयर क्लास तक हम लोग उसको जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे कि संक्रमण तत्व इन्हें हम क्यों कहते हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण, तो सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि ये संक्रमण आखिर होता क्या है और ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में क्यों पाया जाता है। तो यहाँ हम लोग देखें तो इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण होते हैं जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा के कक्षक से उच्च ऊर्जा के कक्षक में संक्रमण करते हैं, तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण। अब डी ब्लॉक के तत्वों में ये पाया जाता है, इसलिए इन तत्वों को हम लोग कहते हैं संक्रमण तत्व। यानी और इनमें भी ज्यादातर जो एलिमेंट, ज्यादातर जो यौगिक बने हैं वो 3D सीरीज के जो एलिमेंट हैं उन्हीं के यौगिक ज्ञात हैं। तो ज्यादातर 3D सीरीज के एलिमेंट्स के लिए हम लोग संक्रमण तत्व शब्द काम में लेते हैं। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि स्कैनेडियम जो है, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, MnFeCO, NiCu, Zn, इन सभी में डी कक्षक अगर जिंक को छोड़ दें तो इन सभी में डी कक्षक अपूर्ण है, यानी पूर्ण रूप से भरा हुआ नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि अब इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण अगर हम लोग कराते हैं निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा के कक्षकों में जब इलेक्ट्रॉन्स को लेकर जाएंगे तो हमने देखा था कि ऊर्जा स्तर बन जाते हैं, ठीक है ना। जैसे हमने अगर CFT की बात करें, हम CFT थ्योरी में, तो हम लोग देखते हैं निम्न ऊर्जा के T2G कक्षक, अगर अष्टफलकीय ज्यामिति की बात करें तो निम्न ऊर्जा के T2G कक्षक और उच्च ऊर्जा के EG कक्षक पाए जाते हैं, उच्च ऊर्जा के EG कक्षक पाए जाते हैं। तो यहां पर हम लोग देखें तो निम्न जब 5 डी कक्षक हैं और जब उनका विपाटन होता है तो वो निम्न और उच्च ऊर्जा के कक्षकों में डिवाइड हो जाते हैं। अब निम्न ऊर्जा के कक्षकों से जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा के कक्षकों में संक्रमण करते हैं तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण हो रहा है। यह तभी पॉसिबल है जब डी ब्लॉक पूर्ण रूप से भरा हुआ नहीं होता है। यानी अगर हम लोग जिंक की बात करें तो जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, Zn का एटॉमिक नंबर होता है 30, यहां 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d10। सही क्रम में जचाएंगे तो 3d को हम लोग पहले लिखेंगे और 4s वाले को बाद में लिखेंगे। तो यहां पर हम लोग देखें तो डी कक्षक पूर्ण रूप से भर चुका है और पूर्ण रूप से भरा हुआ जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो हम लोग जानते हैं कि बहुत स्टेबल होता है, तो और उनमें इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण होगा ही नहीं। इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण तब होगा जब कोई रिक्त स्थान दिखेगा, जब कोई खाली कक्षक हमें दिखेगा। तो डी ब्लॉक के तत्वों में वर्ग 12 के जो तत्व हैं वो संक्रमण तत्व नहीं कहलाते हैं, उसके अलावा बाकी सभी तत्व क्या कहलाते हैं, संक्रमण तत्व कहलाते हैं। यानी ZnCdHg, जिंक, कैडमियम और मरकरी, ये तीनों ही तत्व संक्रमण तत्व नहीं होते हैं क्योंकि इनका डी कक्षक पूर्ण रूप से भरा हुआ है। और जिन एलिमेंट्स का डी कक्षक पूर्ण रूप से भरा हुआ नहीं है उनमें इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण होने की संभावना रहती है, और इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण रहने की संभावना होने के कारण इन तत्वों को हम लोग कहते हैं संक्रमण तत्व। तो दोस्तों हम लोग बड़े अच्छे से समझ चुके हैं कि संक्रमण तत्व आखिर होते क्या हैं, क्यों डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम संक्रमण तत्व कहते हैं। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। अब ये देखते हैं कि इनके मेन जो कैरेक्टर, मेन जो प्रॉपर्टीज होती हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, वो आखिर होती क्या क्या हैं, थोड़ा उनके बारे में। दोस्तों ये सब चीजें आपके सिलेबस में हैं और आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको क्लास दे रहा हूं। तो आगे हम लोग देखते हैं अब हम लोग देखेंगे कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उसके सामान्य जो लगभग सभी एलिमेंट्स में कॉमन प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या क्या होती हैं। तो उनमें सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं वो परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था ये दर्शाते हैं। यानी परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था से हमारा मतलब क्या है,
परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था होती है कि इनकी एक से ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्थाएं स्टेबल होती हैं, एक से ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्थाओं में ये स्थायी रह सकते हैं। तो ये सभी जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं वो इस तरह की ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं। दूसरा, ये जो यौगिक होते हैं वो रंगीन यौगिक बनाते हैं, यानी कलरफुल कंपाउंड ये बनाते हैं। रंगीन यौगिक बनाने की इनमें एक गुण पाया जाता है। इसका एक और सामान्य गुण होता है इन सभी एलिमेंट्स का कि इनमें अनुचुंबकीय गुण पाए जाते हैं, यानी चुंबकीय प्रवृत्ति इनमें पाई जाती है। अनुचुंबकीय गुण ये दर्शाते हैं, यानी इनके जो यौगिक होंगे वो अनुचुंबकीय गुण दर्शाने वाले यौगिक होते हैं। इसके अलावा ये जो तत्व हैं डी ब्लॉक के तत्व, ये सामान्यतः हम लोग देखते हैं जो कोई ठोस यौगिक होते हैं उनमें कुछ अंतराकाश रह जाते हैं, जो खाली जगह होती है उन्हें हम बोलते हैं अंतराकाश। ये यौगिक उन अंतराकाशों में ये कंपाउंड, ये तत्व उन अंतराकाशों में फिट होने वाले होते हैं। तो इसका मतलब ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स अंतराकाशी यौगिक भी बना सकते हैं, यानी इनका एक और गुण है कि ये अंतराकाशी यौगिक बना सकते हैं। आगे इसके गुणों की अगर हम लोग बात करें तो मैक्सिमम रिएक्शंस में हम इन एलिमेंट्स को उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट के रूप में यूज कर सकते हैं। इसीलिए हमने अपनी कोचिंग का नाम रखा है कैटलिस्ट, यानी इसके बिना केमिस्ट्री में बहुत कमियां रह जाती हैं, तो इसीलिए हम लोगों ने कोचिंग का नाम रखा है कैटलिस्ट। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स मोस्टली कैटलिस्ट के रूप में यूज आते हैं। तो इनका एक और गुण पाया जाता है कि ये उत्प्रेरकीय गुण दर्शाते हैं। आगे हम लोग इसमें देखें तो इनमें कुछ प्रॉपर्टीज और होती हैं, जैसे इनके गलनांक और क्वथनांक एमपीबीपी इनके हाई पाए जाते हैं। उच्च गलनांक क्वथनांक वाले यौगिक ये बनाते हैं, और ये विद्युत और ऊष्मा की सुचालक भी होते हैं। इसी तरह नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी आती है कि ये एमपीबीपी जो होते हैं इनके वो हाई होते हैं, यानी उच्च एमपीबीपी ये दर्शाते हैं, और ऊष्मा और विद्युत के ये चालक होते हैं। दोस्तों ये था डी ब्लॉक एलिमेंट्स का आपके जो बीएससी पार्ट सेकेंड में यूनिट फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट है उसके लिए बेसिक चैप्टर। ये चीजें समझ में आने के बाद हम आगे की चीजों को समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।